हेलो दोस्त। मैं ऋषभ कुमार आप लोग को आशीष रंजन क्लास में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग देख रहे हैं जीवाणु का आकार एवं आकृति। जीवाणु का आकार एवं आकृति। जीवाणु का आकार क्या होता है, उसका आकृति क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। हम लोग पिछला बार में पढ़े थे जीवाणु का अध्ययन पढ़े थे, उसका लक्षण क्या है, उसका रोग का लक्षण क्या है, उसका चित्र पढ़े थे। आज हम लोग देखेंगे जीवाणु का आकार एवं आकृति। जीवाणु का आकार एवं आकृति क्या कहता है, जिसको बोलता है कि जीवाणु का आकार एवं आकृति। जीवाणु अति सूक्ष्म एक कोशिकीय चरतम जीव है। बोल रहा है जो जीवाणु है अति सूक्ष्म है एक कोशिकीय जीव है। जीवाणु एक कोशिकीय जीव है और अति सूक्ष्म जीव है और एक कोशिकीय जीव है। इसको में इसका आकार लंबाई कितना होता है, 2 म्यू से लेकर 5 म्यू तक होता है। इसको म्यू बोलते हैं। दो 2 म्यू से लेकर 5 म्यू तक इसका आकार की लंबाई होता है। इसका जीवाणु का आकार कितना होता है, 2 म्यू से लेकर 5 म्यू तक इसका आकार होता है। किसका, जीवाणु का। जीवाणु का आकार जीवाणु क्या है, सरलतम अति सूक्ष्म जीव है, एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, सरलतम सूक्ष्म जीव है और अति एक कोशिकीय जीव है। इसका लंबाई कितना होता है, 2 म्यू से लेकर 5 म्यू तक। ठीक है, अगला देख रहे हैं हम लोग। जीवाणु में निम्न आकृति हो सकती है। जीवाणु में निम्न आकृति जैसे बहुत, कोई जीवाणु ऐसे हो गया, कोई जीवाणु ऐसे हो गया। हम लोग पिछला बार ऐसे पढ़े थे। जीवाणु का निम्न मतलब अलग अलग आकृति हो सकता है। जैसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे, पहले डंडानु आकार। डंडा मतलब लंबा हो जाएगा, लंबा जैसे ये लंबा हो गया। दूसरा क्या होगा, गोला। तीसरा हो गया कौमा वाला, ऐसे करके ऐसे होगा। और चौथा क्या हो गया, और तीसरा क्या हो गया, कुंडलित। कुंडलित मतलब कि एक में घूमते रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जीवाणु का निम्न आकार है। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, दंडानु आकार, दंडानु या बैसिलिस बैसिलस या छोटे छड़ाकार या डंडा आकार होते हैं। बोल रहा है यह छोटे आकार मतलब डंडा आकार होता है, छड़ जैसा होता है, लंबा। ये जैसे ये हो गया, ये लंबा हो गया, ये छड़ जैसा हो गया। इसको क्या बोलेंगे, डंडानु। अब डंडानु जीवाणु बोल सकते हैं, या तो बैसिलस जीवाणु इसको बोलते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, बैसिलस, बैसिलिस, बैसिलिस या तो डंडानु। यहाँ पर सुनिए क्या लगा, डंडा। डंडा मतलब कि लंबा जैसा होगा, छड़ जैसा, छड़ जैसा जैसे लंबा जैसे ये हो गया, तो क्या कहलाएगा, डंडानु कहलाएगा। अगला जैसे गोला बोला रहेगा, तो गोला, इसको क्या बोला है, या गोलाकार या अंडाकार होता है, या गोलाकार या अंडाकार। जैसे ये हो गया, कौन जी हो गया, गोलाकार, गोलानु हो गया, गोलाकार या गोलानु, या तो कोकस बोल सकते हैं। गोलानु न तो कोकस बोलेंगे। गोलानु या कोकस क्या होता है, गोलाकार न तो अंडाकार होता है। ठीक है, जैसे अंडाकार है ना, या गोलाकार है ना, जैसे गोलाकार या तो अंडाकार रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, कोकस बोल सकते हैं, या तो गोलानु बोल सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है कि सर्पिलीकृत या कुंडलित। सर्पिलित या कुंडलित जीवाणु क्या है, तो यह सर्पिलितकार या कुंडलाकार आकृति का होता है। कुंडलाकार मतलब कि कुंडली ऐसे करके हो गया, ऐसे ये कुंडलीकार हो गया। कौमा, कौमा मतलब जैसे ऐसे करके रहेगा, कौमा जैसे घूम के रहेगा, ऐसे कोई आकृति रहेगा तो समझे, क्या समझेंगे, तो कौमाकार है, कौमाकार जीवाणु है। ठीक है, अलग दिक्कत है, कौमा जैसी आकृति होती है। बोल रहा है हाँ,
बोले श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म चाहे जो भी हो, धर्म चाहे जो भी हो अच्छे इंसान बनो, धर्म चाहे जो भी हो अच्छे इंसान बनो, हमारे हिसाब कर्म का होगा, धर्म का नहीं। बोले यार श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म चाहे जो भी हो अच्छे इंसान बनो, हमारे पास हिसाब होगा कर्म का, धर्म का नहीं। इसलिए भी बोलते हैं कि हम लोग का कोई धर्म नहीं है, हम लोग धर्म का कोई पुजारी नहीं। जैसे भी अभी मुद्दा क्या है कि नरेंद्र मोदी को माँ का गाड़ी दिया, ठीक है, नरेंद्र मोदी की गाड़ी दे दिया माँ का, तो सब गिल तो है सर माँ बाप का, सबके ना माँ बाप है। अब आप जैसे ना बोला जाता है कि जैसे आप जैसे करनी वैसे भरनी, जैसे आप दूसरा के बोलिएगा तो आपको दूसरा का कोई नहीं बोलेगा। जैसे हम आपको गरिया रहे तो आप हमको नहीं गरियाइएगा। जिससे बोला जाता है कि 10 आम मिलकर एक आम को खराब कर सकता, अरे 10 खराब आम मिलकर एक आम को सही आम को खराब कर सकता है, बाकी 10 गो सही आम मिलकर एक आम को खराब सही नहीं कर सकता है। बोला जाता है कि एक टीम है, टीम अगर 10 गो का है, अगर ओकरा में एगो खराब कोई है तो 9 को खराब कर सकता है, ये ना कि 9 मिलकर उसको सही कर सकता है। तो जैसा आप कीजिएगा और सही ना आपको साथ किया जाएगा। आप सनातनी धर्म के बारे में लेकर चले, अभी चुनाव का मुद्दा है तो और कुछ नहीं, चुनाव का कुछ भूमिका नहीं बचा, तो कुछ ना कुछ तो वोट लेने के लिए चाहिए ना, मुद्दा उठाना चाहिए ना। आप बोलिएगा तो अच्छा है, दूसरा कोई बोलेगा तो खराब है। रंगदारी हुआ, गुंडागर्दी हुआ, अरे हम पैसा पर सब खरीद के लेके गए सबके थीम रैली में। अरे अगर सही करते, आप अगर विकास करते हैं तो क्या आपको पैसा पर खरीदा जाता, जनता को लिए बुलाया जाता? तो आप दूसरों के साथ गलती कर रहे तो आपको साथ दूसरा कोई गलती नहीं करेगा। ठीक गलती है गाड़ी देना, तो सर विकास तो कीजिए ना। तो उसे बोल रहा है कि धर्म चाहे जो भी हो, धर्म चाहे जो भी हो, कर्म अच्छा रखना चाहिए, कर्म बनाओ, ये अच्छा इंसान बनो। हमारे जैसे कि श्री कृष्ण कहते हैं धर्म चाहे जो भी हो कर्म अच्छा रखना चाहिए, इंसान बनो, अच्छा इंसान बनो, हमारे पास हिसाब का फैसला होगा, ये ना कि धर्म का फैसला होगा। हम छोटे से उम्र में आपको लोग को पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग को लगता होगा कि पढ़ाएगा क्या। जानते ना कि कोशिश करने वाला का हार नहीं होता है, प्रयास सदैव करना चाहिए। या तो उससे लाभ होगा या तो नुकसान होगा। नुकसान होगा तो कुछ सीखेंगे, अगर लाभ हो गया तो ठीक है। नुकसान हो गया था कि जैसे मुझे समझेंगे कि हमको या क्या करना चाहिए था, इसमें या काम बेहतर कर सकते थे। नुकसान भी हम जानेंगे ना। लाभ क्या होगा? लाभ हमको पढ़ावे का भी अच्छा तरीका आ जाएगा, पढ़ा सकते हम अच्छा से। ठीक है, भूज नहीं जाता है, मत जाए, आज ना जा रहा है, कल ना जा रहा है, परसों ना जा रहा है, कहीं ना कहीं तो जाएगा ना। और अगर हमको में क्षमता होगा तब तो व्यूज अपने आप ला सकते हैं। मेहनत करेंगे, आप लोग को वीडियो अच्छा पसंद पड़ेगा तो क्या आप लोग ही हमको सपोर्ट कीजिएगा। और इंसान, श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को कोई चीज़ इतना नहीं बदल सकती है, इंसान को कोई चीज़ इतना नहीं बदल सकती है कि जितना उसके दिल पर गुजरी हुई तकलीफ़ें उसे बदल देती है। बोला जाता है कि इंसान को कोई इतना नहीं बदल, कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि इंसान को इतना बदल देगा कि उसका जो दिल पर जो बीत रहा है उसको बदल दे, जो उसको दिल पर बीत रहा है। ठीक है, अगला देख रहे हैं हम लोग, क्या देखेंगे सर? नोट में क्या लिखा है? नोट में कि जीवाणु स्वपोषी व विषमपोषी प्रकार के होते हैं। जीवाणु क्या होता है? स्वपोषी। स्वपोषी मतलब क्या हुआ कि अपने से भोजन प्राप्त करेगा, आप विषमपोषी मतलब दूसरे पर आश्रित रहेगा। जो जीवाणु है स्वपोषी व विषमपोषी है, परपोषी बोल सकते हैं। जो जीवाणु है स्वपोषी है मतलब अपने से भोजन प्राप्त कर सकता है, तो दूसरे पर भी निर्भर जा सकता है। तो जो जीवाणु है स्वपोषी या विषमपोषी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? बोल रहे
बोला जा रहा है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर कभी भी जल्दी नहीं करता है। मतलब श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ईश्वर कभी भी जल्दी नहीं करते हैं और न ही कभी देर करते हैं, वह बस सही वक्त पर कमाल करते हैं। बोले जा रहा है कि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि नहीं तो ईश्वर जल्दी करते हैं और नहीं देर करते हैं, बस वह समय का इंतज़ार करते हैं कि समय पर सब कुछ मिलता है। जैसे बोला जाता है ना कि समय, मेरे पास समय अभी है, आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है। कभी ना कभी ऐसे होगा कि ईश्वर का दया कृपा होगा कि हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आने लगेगा, तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो बोले नहीं तो ईश्वर देर करते हैं और नहीं तो जल्दी करते हैं, बस समय का इंतज़ार करते हैं कि समय पर इसको दिया जाए। हमको ईश्वर काज लिखे होंगे कि समय आएगा तो इसको सक्सेस कर देंगे, तो समय का इंतज़ार करेंगे, सारा कुछ नहीं। बोले जा रहा श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हट होकर कुछ सिखाने आती है, हट होकर कुछ सिखाने आती है, बस गिरकर उठना आना चाहिए। हट जितना ठोकर, श्री कृष्ण कहते कि हट होकर हम लोग को कुछ ना कुछ सिखाता है कि कैसे क्या चलना चाहिए। जो गिर कर उठता है वही इंसान बनता है, अच्छा इंसान बनता है। जितना ठोकर है वो हम लोग ठोकर लग रहा है, हम लोग को उठने के लिए सिखा रहा है कि हम कैसे उठे, कैसे उसको प्रचलित करके कैसे उसको आगे बेहतर बनाए, ये सिखाता ठोकर। हर ठोकर हम लोग को सिखाता है कि कैसे इसको हम आगे बढ़ा जाए इसको से। अगला देख रहे हैं सर कि जीवाणु में जनन। जीवाणु में जनन क्या है? तो जीवाणुओं में अलैंगिक जनन है। जीवाणुओं में क्या है? अलैंगिक जनन है, द्विविभाजन और द्विखंडन है। यह लैंगिक जनन संयुग्मन, परिक्रमण, जीन वाहन तथा रूपांतरण होता है। बोला है कि जीवाणु जनन क्या है? तो जीवाणु जनन जीवाणुओं में अलैंगिक जनन होता है। जीवाणुओं में अलैंगिक जनन होता है या तो द्विविभाजन से या तो द्विखंडन से होता है। अलैंगिक जनन संयुग्मन से होता है। बोला जा रहा है कि अलैंगिक जनन किसको से होता है? द्विविभाजन। अलैंगिक जनन किसको से होता है? द्विविभाजन या द्विखंडन से होता है। लैंगिक जनन किसको से होता है? संयुग्मन, परिक्रमण या जीन वाहन से तथा रूपांतरण से होता है। बोला जाता है कि अलैंगिक जनन किसको से होता है? तो लैंगिक जनन किसको से होता है? द्विविभाजन या द्विखंडन से होता है। लैंगिक जनन किसको से होता है? संयुग्मन या परिक्रमण, जीन वाहन से होता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है? टूटना नहीं तकलीफ है, टूटना तकलीफ नहीं है, कान्हा टूटकर जुड़े रहना तकलीफ है। टूटना तकलीफ नहीं है, अगर टूट कर जो संभल रहा है वो बहुत बड़ा दुख है। वीडियो को अगर अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप लोग सदा आभारी रहूँगा। अभी आप लोग का सपोर्ट प्यार नहीं मिल रहा है हमको, तो कुछ सुधारने का मौका अगर रहता है, अगर आप लोग को लगता है कि कुछ सुधारने का मौका दिया जाए तो आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिए। अगला क्या देख रहे हैं हम लोग? नोट में है कि कॉलीफॉर्म जीवाणु का एक समूह है जो मिट्टी, मानव या पशु अपशिष्ट में पाया जाता है। ये मानव की आहार नाल में भी पाया जाते हैं। बोला जाता है कि कॉलीफॉर्म जो होता है, कॉलीफॉर्म का जो एक समूह जो मिट्टी में भी पाया जाता है, मानव में भी पाया जाता है, मानव के आहार नाल में भी पाए जाते हैं। बोला जा रहा है कि जो कॉलीफॉर्म जो हुआ ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो मिट्टी में पाया जाता है, मानव में पाया जाता है, मानव के आहार नाल में भी पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? बोला जाता है कॉलीफॉर्म, यहाँ पर क्वेश्चन है कॉलीफॉर्म कहाँ पाया जाता है? तो कॉलीफॉर्म मिट्टी में पाया जाता है, मानव में पाया जाता है, अपशिष्ट मतलब कि पाया जाता है, और मानव के आहार नाल में भी पाया जाता है। आहार नाल में जो हम लोग का भोजन को जो पाचन करता है वह होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं समझ में आ रही बात? मोह से मुक्त हो जाओगे, मोह से मुक्त हो जाओगे तो सारे कष्ट तो भी मुक्त हो
जाओगे। मोह से अगर मुक्त हो जाएंगे आप लोग, जैसे मोह माया का जाल, जैसे प्यार मोहब्बत क्या मोह माया, अगर आप उससे अगर निपट जाते हैं तब पूरा दुनिया से जीत सकते हैं। तो जीवन में दुख तकलीफ आते रहेंगे सर, उसको सर लगना नहीं है, लड़ना है, ये ना कि उसको में लग जाना है। तो मोह से अगर मुक्त हो जाएगा तब पूरा तकलीफ से मुक्त हो जाएंगे। अगला क्या है सर कि लाभदायक गतिविधियाँ किया है। लाभदायक गतिविधियाँ क्या था? लाभदायक जैसे जीवाणु से लाभदायक गतिविधि भी है, जैसे लाभदायक गतिविधियाँ इसको से हानिकारक भी है, लाभ भी है और हानिकारक भी है। तो लाभदायक गतिविधियाँ सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण, बोला नाइट्रोजन स्थिरीकरण, या कुछ जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलकर पौधे का उपलब्ध करवाते हैं, जिसमें भूमि का उर्वरक शक्ति बढ़ती है। बोल जाता है कि नाइट्रोजन जो है, कुछ जीवाणु जो होता है वायुमंडल में नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में बदल देता है। नाइट्रोजन को किसको में बदलता है? नाइट्रोजन यौगिक में बदल देते हैं और पौधे को उपलब्ध करवाते हैं। बोला जाता है कि जो नाइट्रोजन होता है वायुमंडल में, कुछ जीवाणु वायुमंडल में नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में बदल देते हैं, इसको से नया पौधा जैसे उपलब्ध करवाते हैं, जिससे भूमि की उर्वरक शक्ति को बढ़ती है। बोला जाता है कुछ जीवाणु जो होता है वायुमंडल में नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में बदल देते हैं, इससे पौधों को उपलब्ध करवाते हैं, जिससे भूमि की उर्वरक शक्ति बढ़ जाता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत है? जैसे एग्जांपल में है क्या, एजोटोबैक्टर, क्लस्ट्रीडियम, राइबोजोबियम आदि। बोल रहा है कि जो जीवाणु कौन कौन हो गया? एजोटोबैक्टर हो गया, क्लस्ट्रीडियम हो गया, राइबोजोबियम हो गया। यह कुछ जीवाणु है जो वायुमंडल में मिलकर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में बदल देते हैं, जिससे पौधों को उपलब्ध होता है, नाइट्रोजन यौगिक उपलब्ध होता है, जो मिट्टी के उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है। और कौन कौन जीवाणु हो गया? एजोटोबैक्टर हो गया, क्लस्ट्रीडियम हो गया, राइबोजोबियम हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत है? आज अपनी बातों को यहाँ तक समाप्त करते हैं, अगला मिलेंगे हम लोग। ये सभी हम बताएं, क्या बताएं कि लाभदायक गतिविधियाँ तो हम लोग पहले पढ़े हैं, हम लोग के पढ़ना है 9 पढ़ना है सर, 10 वो प्रति जैविक तक पढ़ना है, औषधि तक। तो आज इतना ही रखेंगे, कल आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते एक ज़रूरी बात करते जाते हैं कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बोला जाता है कि सदैव श्री कृष्ण कहते हैं कि सदैव अकेले खड़े होने का साहस कीजिए, दुनिया ज्ञान देती है साथ में। बोला जाता है कि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सदैव खड़ी होने का ताकत स्वयं, सदैव अकेले खड़े होने का साहस कीजिए, दुनिया ज्ञान देती है साथ नहीं। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आप अकेले खड़ी होने का साहस रखिए, दुनिया ज्ञान देती है, अभी साथ नहीं देगा। इतने से अपनी वाणी को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग का धन्यवाद जुड़ने के लिए जितना भी है।